हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर.एन. स्टडी सक्सेस पॉइंट। तो हेलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर.एन. स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी स्टूडेंट्स, वो इन प्रीवियस क्लास कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा ये क्वेश्चंस बीच में ही रह गया था, और तो इसे जो हम लोग जो है आज पहले से हम लोग कंप्लीट करेंगे, फिर आगे हम लोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चंस कुछ पार्ट्स हुआ था या नहीं, हम देखो स्टार्टिंग से समझा देते दोबारा, जहाँ से भी आपको नहीं हुआ था हम लोग स्टार्टिंग से इस चीज़ को दोबारा से करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग जो कर क्या रहे थे, आपको दोबारा स्टार्टिंग से हम देखो करके बता रहे हैं क्या था। ठीक है, देखो क्वेश्चंस में हमारा ये था, क्वेश्चंस में ये था हमें इसे सोल्व करके 16807 लाना था। तो देखो यहाँ से हम लोग लिए थे पहले 7, यहाँ तक आई होप कि देखो आप लोग वीडियो में देखे होंगे कहाँ तक ये कंप्लीट हो पाया था। ठीक है, हम लोग यहाँ से इसलिए हम बोले इसे स्टार्टिंग से कर रहे हैं ताकि आपको स्टार्टिंग से चीज़ों को समझ कर सके आप लोग। देखो यहाँ पे 81 था, तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले हम आपको बताए थे कि 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 इंटू 1/4। ओके, 81 3 पे पावर 4 और उस पर तो ये था पहले से। ठीक है, प्लस इसे इस तरह से 256 यानी कि 6 पे पावर 4 इंटू 1/4। ओके स्टूडेंट्स, ओके यहाँ तक आई होप कि देखो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ से देख रहे थे 4 से 4 कट गया, यहाँ से 4 से 4 कट गया, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया स्टूडेंट 7, फिर मिडिल ब्रैकेट 3 प्लस यहाँ पे था 4 पे पावर 4 256 होता था। ठीक है, तो 3 + 4 और उस पे पावर 1/4 फिर ब्रैकेट में 4। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो रहा होगा, आप आई होप क्या आ रहा है आपको समझ में। तो यहाँ से देखो क्या होगा 7 ब्रैकेट में 3 + 4 क्या हो जाएगा 7 पे पावर 1/4 और फिर ब्रैकेट क्लोज पावर 4। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से आप लोग देख रहे होंगे कि देखो अभी से हम लोग सोल्व करेंगे पहले। तो ये देखो मल्टीप्लाई में डेट मीन 7 पे पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 7 पे पावर 1/4। ओके स्टूडेंट्स, और फिर पावर 4। अब देखो बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है तो पावर आपस में क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, प्लस। बेस सेम होता है पावर आपस में प्लस हो जाएगा, डेट मीन 7 पे पावर 1 + 1/4। ओके, फिर उस पे पावर 4। ठीक है, अब देखो ये दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो 1 और 4 का एलसीएम 4, डेट मीन 7 पे पावर, डेट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 7 पे पावर 4 1 4 प्लस तो 5/4 और फिर उस पे पावर 4, डेट मीन्स क्या आ गया 7 पे पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 से 4 कट गया, 7 पे पावर 5 आप लोग सोल्व करना। 7 पे पावर 5 जो है वैल्यू, और देखो 7 पे पावर 5 का जो वैल्यू आएगा 16807 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग ये LHS को सोल्व कर रहे थे, LHS को सोल्व कर रहे थे तो हमारा ये आया। तो यहाँ से क्या आ गया LHS = RHS, LHS = RHS प्रूव हो गया। LHS = RHS जो है स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आई होप कि देखो ये क्वेश्चन जो था आपको समझ में आ रहा होगा, और कुछ स्टूडेंट्स तो ये कर भी लिए होंगे कि बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, जैसे हम लोग सारा क्वेश्चन कर रहे थे उसी के बेस पे था, बस कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग ध्यान नहीं, और ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। आज जो हम लोग स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो था, अब देखो हम लोग 10 तक हो गया हमारा, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। और 11th क्वेश्चन में क्या था देखो, आई होप कि जैसे आप लोग पिछले एक्सरसाइज में जो सारे क्वेश्चंस किए इसी तरीके से इसे भी ये भी आपको समझ में आएगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से आप लोग करोगे। 11th जो क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, 11th जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1F, या एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो देखो है बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या था स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 में था सिंप्लीफाई, यानी कि हमें सिंप्लीफाई करना था क्या 4 फिर 3 फिर इस पे रूट कितना था x²। ठीक है, एंड एक्सप्रेस और इसे हमें क्या करना था, एक्सप्रेस करना था द रिजल्ट, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म फ्रॉम ऑफ x, यानी कि इसे
एक्स के फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में से करना है, यानी कि पावर जो भी आएगा उसी के फॉर्म में हमें रहने देना। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हम लोग यहाँ से कर रहे थे, आपको हम बताए थे स्टूडेंट्स कि जब भी रूट हटाते हैं, जब भी हम रूट हटाते हैं तो वहाँ पे ऊपर में पावर आ जाता था, जो भी नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग जब इससे बात करेंगे, जैसे आप लोग सिंपल, जैसे यहाँ पे रूट था एक्स को, तो इसे आप लोग क्या लिखेंगे, एक्स पे पावर 1/2। फिर हम बताते, यानी कि ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे आप क्यूब रूट को हम ऐसे लिखते थे एक्स, दैट मीन्स आपको हम बताए थे क्या लिखोगे, x/3। अगर जो इस तरह से होगा तो आप लोग क्या लिखोगे, एक्स पे पावर 1/4। आ रहा है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो हम लोग देखो इसी चीजों को हम लोग इसी तरीके से हम लोग करने वाले हैं, बिल्कुल कि क्या था। अब देखो यहाँ से हम लोग देख रहे थे, देखो पहले हम इसे हटाते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² इंटू 1/3, क्योंकि पहले से पावर 2 है, फिर इस पे पावर 1/3 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया 4x², यानी कि 2/3। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 2/3 आ रहा सर, क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो 2/3। फिर इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो x पे पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 1/4, फिर ये इधर आ गया तो 1/4। दैट मीन्स यहाँ से देखो सोल्व हो गया तो क्या आ जाएगा, x पे पावर 1/6, x पे पावर 1/6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्या आ गया, x पे पावर 1/6। आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं। पहले थोड़ा देर के लिए हम क्या किए कि भूल गए कि ये है, तो इसे हम लोग इसके फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, फिर हम देखें कि अब ये तो सोल्व हो गया, फिर हम ये देखें, ठीक है, तो फिर ये यहाँ से 1/4 आ गया, आंसर आ गया। तो बिल्कुल इजी मेथड था, बिल्कुल इजी था, और हम लोग इस तरीके से सोल्व करेंगे। नाउ हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या करना है, बिल्कुल आप लोग देखो एकदम ध्यान से करना, और बिल्कुल एकदम बताए थे कि आपको 0 लेवल से लेकर के 0 से हीरो आपको बनाना है, जो हम लिए बस आपको 0 से हीरो बना देंगे। ठीक है, एकदम 0 लेवल से स्टार्ट किया, बिल्कुल हाई लेवल तक हमें करते जाना है। बस चीजों को जिस तरह से हम लोग बताते जा रहे हैं आप लोग करते जाओ, सारा कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की हम लोग बात कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 में जो था स्टूडेंट्स, क्या करना था, हमें सिंप्लीफाई करना था। क्या करना था, सिंप्लीफाई करना था। और सिंप्लीफाई देखो करना था किस तरीके से हम सिंप्लीफाई करेंगे। एट फर्स्ट 15 पे पावर 1/3, 15 पे पावर 1/3, और 9 पे पावर 1/4, 9 पे पावर 1/4, फिर इस पे पावर -6, इस पे पावर क्या था, -6। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें और क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन है, हम एक क्वेश्चन करके कर रहे हैं। 13 का ये हमारा 12, सॉरी देखो स्टूडेंट्स, ये हम लोग 13 क्वेश्चन लिख दिए, कोई नहीं, पहले हम लोग 13 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आफ्टर देन 12 क्वेश्चंस करेंगे, उससे तो दिक्कत है नहीं। ये पहले 13 हम लिख दिए, तो पहले 13 करते हैं, फिर 12 करेंगे। आप लोग सीरियल वाइज ही करना, कोई बात नहीं। ठीक है, 12th में एक ही क्वेश्चन है, तो उसे भी हम आराम से, या चलो हम लोग देखो 12 क्वेश्चन लिख के कर ही लेते हैं, फिर 12th रफ करके 13 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में जो था देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 में है सिंप्लीफाई, इसमें भी हमें सिंप्लीफाई करना किसे, द प्रोडक्ट ऑफ, इसे प्रोडक्ट को करके सिंप्लीफाई करना था। देखो बिल्कुल हम लोग जैसे 11th क्वेश्चन किए थे उसी के बेस पे 12th क्वेश्चन है। क्यूब रूट 2 इंटू, देखो पॉइंट है मीन्स ये है, फिर स्क्वायर 4 स्क्वायर रूट 2 इंटू ये 12 पे है, फिर इसके रूट लगा हुआ 12 रूट 32। ठीक है, इस तरह से था। अब देखो हम लोग क्या बताए थे, आपको क्या बताए थे कि सिंपल है, ये रूट हटाएंगे, ये जो नंबर है पहले तो अपॉन में आ जाएगा पावर जो है ये, तो इसे हम आप लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आप बोलोगे सर कि इसे तो हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 2 पे पावर 1/4 और मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखो 32 था, तो 32 को आप लोग पहले क्या लिखोगे, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 लिखोगे, फिर रूट हटाओगे तो 1/12, फिर से आ गया एक पावर, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये चीज आप लोग समझ रहे हैं। पहले हम रूट 30, इससे पहले हम लोग 32 को सोल्व किए, तो 32 को सोल्व किए तो क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 5, और फिर इस पे पावर क्या था 12, इधर रूट में था, तो इसे हम लोग लिखे 2 पे पावर 5, फिर पावर आ जाएगा 1/12, तो डेट मीन्स 2 पे पावर 5 इंटू 1/12। तो हम लोग इसे डायरेक्ट, क्योंकि अब हम लोग चीजों आप लोग समझ गए होंगे, चीज को आप लोग समझ पा रहे होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसे कर रहे हैं, इसे हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबका बेस सेम है, तो पावर क्या आ जाता है, प्लस, पावर क्या आ जाता है स्टूडेंट्स, प्लस। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 1/3 प्लस 1/4 प्लस, और क्या आ जाएगा 5/12। इज क्लियर नॉट स्टूडेंट्स? यहाँ तक देखो, आपको आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या करना था। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो कि हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, 3, 4, 12 का एलसीएम, तो क्या आएगा हमारे पास 12 भी आएगा, क्या आएगा 12 ही आएगा। तो 3 4 या 12, दैट मीन्स 4, और 4 3 या 12 प्लस 3 आप 5, दैट मीन्स 4 और 3
4 और 3 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 7 और 5 12, दैट मीन्स क्या आ गया 12 पे पावर 12 अपॉन 12, तो ये कट गया तो आंसर हमारा 2 आ गया। देखो कितना क्वेश्चन था और कितना आसान था, जो क्वेश्चन था उससे हमें चीजें करने में कितना आसान हो रहा था। ठीक है, तो ये बार बार इसीलिए बोल रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो बिल्कुल आप लोग आसान से और बिल्कुल इजी तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप कि देखो आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। अब हम लोग 13 क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं लिखा हुआ, तो हम लोग 13 क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले, फिर 13 क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब 13 क्वेश्चंस भी देखो इसी तरीके से कुछ हमें, ये तो रूट में है भी नहीं, आई होप कि देखो जो स्क्वायर रूट में होगा ना, पावर को रूट को कैसे पावर में कन्वर्ट करना होगा आपको समझ में आ गया होगा। रूट को पावर में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम लोग, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से देखो हम लोग चीजों को समझना चाह रहे थे, यहाँ से हम लोग चीजों को करेंगे कि किस तरीके से करना था। 15 पे पावर 1/3 अपॉन 9 पे पावर 1/4, फिर उस पे पावर -6 था। तो एट फर्स्ट देखो पावर माइनस में, तो हम लोग इसे इसे हम लोग इस तरीके से तो लिख सकते हैं, 9 को ऊपर ले आएंगे, 9 पे पावर 1/4 और 15 पे पावर 1/3। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर रेसिप्रोकल हो जाता है ना, जब पावर को हम लोग प्लस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब यहाँ से देखो 9 को आप लोग क्या लिख सकते थे, 9 को लिख सकते थे 3 का स्क्वायर, और उस पर भी पावर है तो मल्टीप्लाई होगा 1/4, तो ये कट गया, ये कट गया। इसी तरह से 15 को आप लोग कुछ नहीं लिख सकते थे, इसे नहीं कुछ लिख सकते तो 1/3 तो हम रहने देते हैं, उस पे पावर 6। अब पावर 6 होल पे पावर है, दैट मींस इस पे भी पावर 6 है और इस पे भी पावर 6 है, तो हम लोग पहले से यहाँ से क्या आ गया था, 3 पे पावर 1/2 फिर पावर 6 है, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, और यहाँ से 15 पे पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाई 6। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से देखो क्या आएगा 2 पे पावर 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 पे पावर 2, तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 3 पे पावर 3 बच गया और यहाँ पे 15 पे पावर 2 बच गया। अब देखो अलग अलग है तब सोल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही जो हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि देखो आप लोग चीजों को समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था, किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट किए, आप लोग समझ पा रहे हैं। पहले पावर माइनस आप लोग चाहते थे पहले इसे भी सोल्व कर देते, बाद में रेसिप्रोकल करते, आंसर सेम ही आना था। पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल हमें करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग सोल्व कर सके। इज क्लियर नॉट अ स्टूडेंट्स? और जो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि आपके लिए जो क्लास है कितना यूजफुल आ रहा है, आप लोग चीजों को कितना अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, या कुछ इन्हीं इम्प्रूवमेंट करने की कुछ जरूरत है तो प्लीज आप लोग जरूर बताना, ताकि आपके लिए हम अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो हम लोग बात कर रहे थे 13 का फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास हो गया। 13 का सेकंड क्वेश्चन, कुछ 13 का सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या था स्टूडेंट्स। 13 का सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें देखो क्या था, 13 का जो सेकंड था स्टूडेंट्स वो था 12 पे पावर 1/5, 12 पे पावर 1/5 एंड 27 पे पावर 1/5। ओके स्टूडेंट्स, और फिर उस पे भी पावर था, उस पे पावर था 5/2। इट्स क्लियर नॉट तो स्टूडेंट्स? देखो क्वेश्चन जितना आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चंस क्या है उतना ही इजी है, ये दोनों पे पावर 1/5 है, दोनों पे पावर 1/5 है, तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे तो आप तो बोलोगे सर कि 2 पे पावर 3 है मान लो और 3 पे पावर भी 3 है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 पे पावर 3। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आप लोग लिखोगे तो हम 1/5 को भी इसी तरीके से लिखेंगे। 1/5 को भी हम लोग लिख सकते हैं 12/27 का होल पे पावर 1/5। एक पावर तो पहले से है, एक पावर पहले से ही है, एक पावर पहले से ही है, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे 5/2। ओके स्टूडेंट्स, 5/2 अब यहाँ से लिखे तो 5 से 5 कट गया, तो 12/27 पे पावर क्या बच गया 1/2 हो गया, 1/2 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां से आप लोग देख रहे होंगे देखो स्टूडेंट्स यहां से हम लोग सोल्व करेंगे। अब यहां से क्वेश्चन था 12 पे पावर 1/5 और 5/2 27 पे पावर या। अब यहां से देखो अब हम लोग चीजों को देख पा रहे थे बच्चों की ये 3 से कट रहा था, ये 3 से दोनों कट रहा था, तो 3 4 जा 12 और ये 3 से जा रहा था कितने पे 9 पे, तो 4/9 पे पावर 1/2। अब तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में देखो ये दोनों क्या स्क्वायर हो रहा है, ये किसका स्क्वायर हो रहा है स्टूडेंट्स, ये जो है देखो इसे हम लोग किससे काटे, इसे हम लोग 3 से काटे, तो 3 4 जा 12
और इसे हम लोग कितने से काटे 9, 3 के टेबल में कितने पे आता था 9 पे। यहाँ तक आपको चीजों को समझ पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक आप लोग चीजों को समझ पा रहे हो कि क्या करना था। और यहाँ से देखो 5 अब आ गया हमारे पास 1/2। दैट मीन्स हम लोग इसे दैट मीन्स अब इसका मतलब ये हुआ। अब देखो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसे जो है हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स दोनों पे स्क्वायर आ गया, तो दोनों का स्क्वायर तो यानी कि 2/3 पे पावर 2 इंटू 1/2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 2/3 जो है हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2/3 जो है स्टूडेंट्स, 2/3 जो है हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 जो है स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, 7 का सेकेंड 13, ठीक है स्टूडेंट, तो 2/3 जो था हमारा आंसर आ गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। इसी का थर्ड क्वेश्चन देखो किस तरीके से करेंगे, तो आप लोग देखो यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या किए थे थोड़ा, ठीक है। अब जो था स्टूडेंट्स हम लोग 13 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले। 13 का सेकंड क्वेश्चन जो है, 13 का जो सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 13 का जो सेकंड क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, देखो उसमें हमें क्या करना था। अरे यार क्या कर रहा था, सही से रहो। देखो 13 का सेकंड क्वेश्चन जो था, सॉरी थर्ड क्वेश्चन, 13 का थर्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास है 15 पे पावर 1/4, 15 पे पावर 1/4, 15 पे पावर 1/4 एंड 3 पे पावर 1/2 और उस पे जो था होल पावर है -2। सेम क्वेश्चन है। देखो जैसे हम लोग 13 का फर्स्ट क्वेश्चन किए, सेम इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है और आई होप कि देखो आप लोग चीज को समझ पा रहे हो कि क्या था। तो सबसे पहले देखो हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं इसकी 15 पे पावर 1/4, 15 पे पावर 1/4 दैट मीन्स इसे हम लोग क्या लिखेंगे, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखो अब पहले तो हम आपको बताते कि आप लोग इसे क्या कर लो, रेसिप्रोकल कर लो। तो इसे 3 पे पावर 1/2 और इसे आप लोग क्या लिखोगे 15 पे पावर 1/4। रेसिप्रोकल क्यों किया स्टूडेंट्स, क्योंकि पावर माइनस में था तो पॉजिटिव में करने के लिए पावर्स को हम लोग रेसिप्रोकल किए। अब इसे हम लोग अलग लिख सकते हैं 3 पे पावर 1/2, क्योंकि ये तो पावर दोनों पे है। फिर यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 15 पे पावर 1/4 इंटू 2, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, यहाँ से 1/2 आ गया, यहाँ से 1/2, यहाँ से हमारे पास बच के आ गया 3/15 पे पावर 3/15 पे पावर 3/15 पे पावर 1/2, 3/15 पे पावर 1/2। ओके स्टूडेंट्स, तो 15 पे यहाँ से आ गया हमारे पास देखो 1/2, 15 पे पावर 1/2 और देखो यहाँ से जो था 3 पे कुछ भी पावर नहीं था और 15 पे पावर 1/2, 15 पे पावर 1/2 इसे हम लोग सोल्व करेंगे और इसे आगे देखो सोल्व करो तो क्या आ जाएगा। यहाँ तक आप लोग को देखो समझ में आ रहा है कि पहले देखो हम लोग क्या किए, 3 पे पावर 1/2 क्वेश्चन कहाँ था क्वेश्चन, हाँ 15 पे पावर 1/4 और 3 पे पावर 1/2 -2। ठीक है, तो यहां से देखो हमारे पास ये था आंसर 3 पे पावर 1/2 और 15 पे पावर 1/4, इसे रेसिप्रोकल कर दिए। अब इससे आगे हम लोग देख पा रहे हैं कि सोल्व नहीं हो रहा, इससे आगे सोल्व नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 को 15 से काट देंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस पे पावर 1/2 है, दोनों पे सेम पावर होता तब काटते, तो इसका आंसर ही यही हो जाएगा 15 पे पावर 1/2। ठीक है, यही आंसर ही हो जाएगा, यही आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि किस तरीके से सोल्व था अदर मेथड से। तो आई होप कि देखो आपको 13 क्वेश्चंस भी हो गया होगा, 13 क्वेश्चंस भी हो गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर देन जो है हम लोग देखो 14 क्वेश्चंस करेंगे। 14 क्वेश्चंस में देखो क्या था, 14 क्वेश्चंस में क्या था और किस तरीके से हमें चीजों को करना है। आई होप कि देखो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को करना था। देखो 14 क्वेश्चंस में जो है स्टूडेंट्स, 14 क्वेश्चन में जो है हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करना। देखो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने है, कुछ बोलते हैं ना कि हम अपने तरफ से मैथ में कुछ ले सकते हैं, जो कुछ आंसर आ रहा है कुछ अपने तरफ से मान के, तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। वही चीज इसमें हम लोग अप्लाई करने वाले। फाइंड द
फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हर एक में x की वैल्यू फाइंड आउट करना था। रूट देखो यहाँ पे 5 है, 5 रूट 5x प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ से देखो हम दो क्वेश्चंस पहले लिख रहे हैं। और आफ्टर देन था क्यूब रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। देखो ये सारे क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, 2014 में आया हुआ है। सब क्वेश्चंस अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चंस अपने आप में थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो क्या था, इसे हम लोग पहले रूट हटाने के लिए आपको तुम बताए थे क्या करोगे आप लोग, तो आप बताओ, आप बोलोगे सर हम इसमें 5x प्लस 2 पे 2 होल पे पावर 1/5 इक्वल टू 2, ये आ गया। अब हमारे पास एक थोड़ी ये आ गया कि हम लोग इसे सोल्व कैसे करेंगे, हम लोग इसे सोल्व कैसे करेंगे। तो आपको देख रहे हैं कि वो हम बताए थे जब फ्रैक्शंस में हो, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है, तो इक्वेशन का हम लोग दोनों साइड कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट सेम चीज कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो कि 1/5 में अगर जो हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दे और इधर से भी 5, तो 5 से 5 कट रहा था, तो हमारे लिए चीज आसान हो गया, हमारे लिए चीज आसान हो गया। तो हम लोग देखो यहाँ से, तो वही हम लोग करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ तो हम बताए थे नेक्स्ट स्टेप में, हाँ क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग वाई on multiplying y 5 on multiplying y 5 in both sides of equation। इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोग क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से हम लोग इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा आंसर। तो यहाँ से आ गया 5x प्लस 2, 5x प्लस 2 1/5 इंटू 5, और इधर ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, इधर जो है दोनों मल्टीप्लाइंग पावर में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, ठीक है। एक्चुअली हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय 5 इन बोथ साइड्स ऑफ इन पावर ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस, उसके पावर में हम लोग 5 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ऐसे जैसे हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं ना, तो इसमें पावर में, तो ये 5 से 5 कट गया, इधर क्या आ गया 2 पे पावर 5 आ गया। अब यहाँ से आप लोग देखो चीजों का आसान हो गया, 5x प्लस 2 और 2 पे पावर 5 क्या आता है स्टूडेंट्स, 2 पे पावर 5 जो है बच्चों वो क्या होगा, 2 पे पावर 5 जो है, 2 पे पावर 5 जो है क्या हम लोग लिखेंगे 32, दैट मीन्स 5x इक्वल टू 32 माइनस 2, दैट मीन्स 5x इक्वल टू 30 एंड x की वैल्यू 30/5, x की वैल्यू 30/5 दैट मीन्स 6। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गया, तो फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन जो था सोल्व हो गया। आई होप कि देखो ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हम लोग क्यों किए, ये चीज हम लोग क्यों किए आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बिल्कुल सेम यहाँ पे लगेगा 1/3 आएगा, हम लोग पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर होगा 4 4 16 64, इधर कट जाएगा, 64 में से 2 जाएगा, 64 में से 2 जाएगा क्या होगा बच्चों 62, 64 4 जा 16 और 16 4 जा 64, या 64 में से 2 जाएगा क्या जाएगा 62, वहां से आप लोग सेंसर कर सकते हैं। सो यहाँ पे माइनस है, उधर आके प्लस हो जाएगा 66, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 22, x की वैल्यू 22 आएगा। आप लोग जल्दी सेकंड का निकाल करके बताओ। आई होप कि देखो इसी बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से करना था। आपको हम थोड़ा समय देते हैं, जब तक आप लोग करो, हम इस क्वेश्चन को थर्ड फोर्थ क्वेश्चन के बाद करेंगे। जब तक आप लोग चाहो तो इसे कर सकते हो, ताकि आप लोग दोबारा आप लोग मैच करना कि आप जो किए थे वो सही है या नहीं। अभी हम लोग थर्ड करने के बाद सेकंड क्वेश्चन करेंगे, जब तक आप लोग इसे, या तो पहले हम लोग अभी कर लेते हैं, आप लोग पहले वीडियो आप लोग करो ना फिर करना, ठीक है। अब देखो हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं, देखो चलो हम कर ही लेते हैं, आप लोग खुद से करके फिर मैच कर लेना, ठीक है। बस ईमानदारी से थोड़ा करना, ताकि आपको खुद से पता चल जाए प्रैक्टिस किया है नहीं। क्वेश्चन में हमारे पास था सेकंड में √3x, इसका सेकंड क्वेश्चन जो था रूट यहाँ पे था क्या था, क्यूब रूट 3x माइनस 2 इक्वल टू 4। पहले तो हम लोग यही बोले कि 3x माइनस 2 और उस पर पावर क्या आ जाएगा 1/3 इक्वल टू 4। अब हम लोग देखो डायरेक्ट, आप तो लिखोगे, हम डायरेक्ट पावर लगा देते, क्यूब कर देते दोनों साइड में, और स्टेटमेंट हम बता रखे थे। यहाँ से क्या आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू 64, दैट मीन्स 3x इक्वल टू 64 प्लस 2, ठीक है। यहाँ से आप लोग सोल्व करके आ गया आंसर, देखो आ गया आंसर सबको। आई होप कि देखो सबका आंसर आ रहा होगा, आई होप कि सबका आंसर ये आ रहा होगा कि क्या था 22, सबका आंसर 22 आ रहा है स्टूडेंट्स। फटाफट आप लोग जल्दी से हमें कमेंट में करके जरूर बताना कि आपका आंसर आ रहा था नहीं, और कितना आसान था स्टेप। आपको बस थोड़ा सा ये चीज अगर आप समझ गए कि हमें क्या एक्स्ट्रा लेना था, तो आप आंसर बिल्कुल आसान था। अदरवाइज आप लोग दिमाग लगाते रह जाते, क्या करते, क्या करे नहीं करे, क्या करे, ठीक है।
आ रहा स्टूडेंट समझ में, आ रहा समझ में? तो देखो हम लोग कितना आसान से करना था इस चीज को। जहां भी रूट आपको दिख रहा है दोनों साइड स्क्वायर कर दो, रूट खत्म हो जाएगा, जो भी वैल्यू है ना रूट में जैसे। अब देखो ये तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग कर लिए, सेकंड क्वेश्चन कर लिए। अब इसकी का थर्ड, इसमें थोड़ा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, तो हम लोग उसी तरीके से करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। थर्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स वो है 3/4 पे पावर 4 एंड 3/4 एंड 4/3 सॉरी 4/3 पे पावर -7 इक्वल टू 3/4। देखो ये तो क्वेश्चंस आई होप कि आप लोग 8 क्लास में किए होंगे। ये क्वेश्चंस बिल्कुल 8 क्लास का क्वेश्चंस है और हम कुछ बच्चों को हम कराए भी थे, आप लोग किए भी होंगे कि किस तरीके से इस चीजों को किए थे। देखो देख रहे हैं कि इधर 3/4 है, इधर भी मल्टीप्लाई में बेस सेम, यहाँ पे 4/3 है, पावर माइनस में। अगर हम इसे रेसिप्रोकल कर देते तो दोनों का बेस सेम हो जाता। पहले पावर को प्लस में हम लोग करेंगे तो 3/4 पे पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 पे पावर 7 इक्वल टू 3/4 पे पावर 2x। ओके स्टूडेंट्स, यहां से क्या होगा 3/4 पे पावर, देखो मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, यहां से आप लोग देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है तो ये कट जाएगा। यहां से हमारे पास 7 और 4 11, 7 4 11 इक्वल टू 2x, दैट मींस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 11/2। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। देखो किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें करना था। ठीक है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू जो थी, x की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या आ गया, x की जो वैल्यू थी हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 7 4 11, यस। x की जो वैल्यू थी हमारे पास आ गया 11/2, x की वैल्यू हमारे पास आ गया 11/2, 14 का थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, थ्री अपॉइंट 4 और 3.4 से 4 कट गया तो 4 और पावर 7 4 11। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि देखो आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे हो कि किस तरीके से करना था क्वेश्चंस को। आगे जो क्वेश्चन है हमारा, आगे जो क्वेश्चन है शायद इसमें आंसर गलत दे रखा है, फिर यहाँ पे आंसर, हाँ ठीक है आंसर फिर रॉन्ग हो सकता है, आप लोग एक बार चेक कर लेना। 3/4 पे पावर 3, अच्छा आंसर सही है, हम यहाँ पे कैलकुलेशन गलत लिख दिए थोड़ा। तो यहाँ पे पावर आप देखो बुक में एक्चुअली यहाँ पे 3 था पावर, तो 7/3, 3 + 7 10 और x की वैल्यू 5 सही आ रहा है, बुक में भी सही आ रहा है, बुक का आंसर सही है। आप लोग अब इस तरीके से करना, बट यहाँ पे जो बुक में जो क्वेश्चन है, बुक में जो क्वेश्चन था, सॉरी यहाँ पे हम इससे लिख दिए, यहाँ पे 3/4 पे पावर 3 था, 3/4 पे पावर क्या था, 3 था। ठीक है, तो आंसर जो है उसके अकॉर्डिंग कुछ आंसर आ, तो यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे हम लोग देखो आसान से, और चीज वही है, बस कल वहां से आ जाएगा 10 तो 5 आंसर आ गया। अगर यहाँ पे हम लोग 4 था तो 4